गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल द सरियल पॉइंट। सो वी आर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। और आज की वीडियो का टॉपिक है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है DSSB का या फिर DOE का। उस दिन एक्चुअली होता क्या है कि किस टाइम आपको रिपोर्ट करना होता है, कहाँ जाना होता है, सब कुछ उसके बारे में हम जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एक बार आपका फाइनल रिजल्ट जो है रिलीज़ कर देते हैं DSSB वाले या DOE वाले कि आप फाइनल कट ऑफ को रिलीज़ हो गए किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की। मान लीजिए TGT नेचुरल साइंस है, TGT मैथ्स है, TGT कोई भी वो पर्टिकुलर TGT है, उसका अगर रिलीज़ हो गया फाइनल रिजल्ट, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। तो उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना चुकी हूँ, तो आप लोग जाकर उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। तो कि उसमें सारे डॉक्यूमेंट डिटेल में डिस्कस किया कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो है रिक्वायर्ड होंगे उस दिन आप जिस दिन आप रिपोर्ट करेंगे। अब जिस दिन आपको जाना होता है उसके लिए कैसे क्या प्रोसीजर होता है वो इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि एक बार आपके पास सबसे पहले मेल आता है कि यू हैव बीन सेलेक्टेड फॉर दिस पर्टिकुलर पोस्ट एंड आपको रिपोर्ट करना है इस पर्टिकुलर डेट को। तो डेट जो है मेल के अंदर मेंशन नहीं होती है, उसके लिए आपको ये बोला जाता है कि आपके पास एक स्पीड पोस्ट की कॉपी आएगी, फिजिकल कॉपी, जिसमें कि आपको डेट मेंशन होगी। बट ऐसा होता नहीं है, स्पीड पोस्ट आने में बहुत टाइम लग जाता है, तो उसके लिए आपको वेट नहीं करना है। होगा क्या, एक बार आपको मेल आ गया, मेल आने के बाद आपके पास आएगा ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट जो कि DOE की साइट पर रिलीज़ होता है, जिसमें मेंशन कर देते हैं कि इन बच्चों का जो DV है इस पर्टिकुलर डेट को है और इस पर्टिकुलर टाइम पे है। तो 2 सेशन के अंदर DV होता है। एक होता है मॉर्निंग सेशन जो कि होता है 10:30 बजे स्टार्ट होता है, और एक होता है आफ्टरनून सेशन जो कि 2 बजे के बाद स्टार्ट होता है। तो हर बच्चे का जो मेमो रिलीज़ होता है उसमें मेंशन होता है, हर बच्चे का मेमो 2 पेज का होता है, जिसमें उसको मेंशन किया होता है कि उसको कहाँ पे रिपोर्ट करना है और किस टाइम रिपोर्ट करना है। जैसे मान लीजिए जिसको सुबह जाना होता है उसको मेंशन होता है कि आपको यू हैव टू रिपोर्ट एट दिस पर्टिकुलर प्लेस एट 10:30 AM। तो 10:30 AM से पहले आपको पहुँच जाना होता है वहाँ पे सेफर साइड पे, और उसमें एड्रेस भी मेंशन किया होता है। जैसे हमारा विधानसभा के आसपास आया था E3 ब्रांच के अंदर। तो अलग अलग सब्जेक्ट के का जो है अलग अलग ब्रांच के अंदर आता है। TGT नेचुरल साइंस वालों का जो फीमेल है उसका आया था E3 ब्रांच में, और हमें 10:30 पे रिपोर्ट करना था। तो इसलिए मैं बता दूँ उस दिन आपको क्या करना होगा। अगर आपको 10:30 मेंशन है तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप 10 बजे तक वहाँ पहुँच जाएँ, क्योंकि जितना जल्दी पहुँचेंगे उतना जल्दी चांसेस हैं कि आपका DV जो है जल्दी ख़त्म हो जाए। जितना लेट पहुँचेंगे उतना ही टाइम आपको वहाँ लग जाएगा। अब DV में पहुँचने के लिए आपको एड्रेस वहाँ मेंशन है, तो उस एड्रेस पे आपको रिपोर्ट करना है आधे घंटे पहले विद ऑल योर जो भी डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मांगे, 10th की मार्कशीट, 12th का, योर ग्रेजुएशन, योर पोस्ट ग्रेजुएशन, या जो भी आपकी पर्टिकुलर पोस्ट है उसके हिसाब से सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। और आप ध्यान दीजिएगा कि जो भी 3 सेट अटेस्टेशन फॉर्म्स के मांगते हैं तो वो आप फिल करके लेके जाइएगा, ताकि आपका टाइम बचे। क्योंकि आप घर से फिल करके लेके जाएंगे तो वहाँ पे आपको बहुत टाइम बच जाएगा और आपका आधे घंटे के अंदर DV जो है कंप्लीट हो जाएगा आपको। फिर उसके बाद आप वापस आ सकते हैं अपने घर पे। तो फिल करके लेके जाएंगे टाइम सेव होगा, तो फिल करके लेके जाना एक्सेप्टेंस फॉर्म को भी और अटेस्टेशन फॉर्म को भी। वैसे वो टाइम देते हैं और वहाँ मैं बता भी देते हैं कि जिन्होंने फिल नहीं कर रखा है तो आप पहले फिल कर लो, क्योंकि उनका भी टाइम बचता है। तो आप घर से ही फिल करके लेके जाए, एक्सेप्ट साइन मत करना है, साइन टीचर के सामने ही करने, वहाँ पे जो इन्विजिलेटर है उसके सामने ही। बाकी आप पूरा फॉर्म फिल करके लेके जाना, जो भी अटेस्टेशन फॉर्म है, एक्सेप्टेंस फॉर्म है, फ़ोटो भी पेस्ट करके लेके जाना, कोई इशू नहीं होगा उसके अंदर। जहाँ पे आपके थंब इम्प्रेशन मांगे हैं और आपके साइन मांगे हैं, बस उसको स्किप कर देना, वो उसको साइन मत करना। उसके बाद आपने मान लीजिए आप वहाँ रिपोर्ट कर लिया, आप 10 बजे वहाँ पहुँच गए। उसके जाने के बाद आपसे बताया जाता है कि जिसने फ़िल नहीं किया है वो फ़िल कर लेंगे बच्चे अपने डॉक्यूमेंट्स। फ़िल करने के बाद आपकी होती है अटेंडेंस हर एक बच्चे की होती है। अटेंडेंस होने के बाद क्या करते हैं, वहाँ पे इन्विजिलेटर बैठे होते हैं, जिसमें कि हर इन्विजिलेटर को लगभग 3 से 4 बच्चे असाइन कर दिए जाते हैं, जिनके वो डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करते हैं। तो एक बार आपके अटेंडेंस हो गए, अटेंडेंस होने के बाद आपको वो बोल दिया जाएगा कि आप इस पर्टिकुलर जो है इन्विजिलेटर के पास चले जाइए, वो आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगा। आप वहाँ जाएंगे, वहाँ पे जाके आपसे पूरा डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, कि जिसमें आपसे मांगते हैं कि आपके एक सेट फ़ोटोकॉपी हो सारे डॉक्यूमेंट्स की, जिसमें जितने भी डॉक्यूमेंट्स है 10th 12th ग्रेजुएशन, BEd, NCT, एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, इन सब की एक सेट फ़ोटोकॉपी चाहिए होती है सेल्फ अटेस्टेड, उसका एक सेट मांगते हैं आपसे, ठीक है। उसके बाद आपसे मांगते हैं 3 सेट ऑफ अटेस्टेशन फॉर्म कम्प्लीटली फिल्ड, उसमें साइन वगैरह कराते हैं, फ़ोटो पेस्ट वगैरह सब कुछ वहाँ पे हो जाता है। एक सेट आपका होता है एक्सेप्टेंस फॉर्म का, उसको मांगते हैं, उसमें साइन कराते हैं, जहाँ भी रिक्वायर्ड साइन होते हैं वो सब करवाते हैं, सेल्फ उसको अटेस्ट करवाते हैं। उसके बाद आपके जब आपकी फ़ोटोकॉपी मांगते हैं तो फ़ोटोकॉपी के साथ साथ तो क्या करते हैं, हर एक डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करते रहते हैं साथ में, कि आपके 10th की मार्कशीट को उन्होंने चेक कर लिया, 12th की को चेक कर लिया, ग्रेजुएशन की डिग्री है नहीं है, ग्रेजुएशन की मार्कशीट को चेक करते हैं, फिर ऐसे BEd की डिग्री को चेक करते हैं, मेन है, फिर NCT की सर्टिफिकेट को चेक करते हैं कि NCT है नहीं है,
सीटेट सर्टिफिकेट को चेक करते हैं कि सीटेट जो है आपने कब क्लियर किया। मैंने आपको पहले बताया कि सीटेट सर्टिफिकेट का वो क्या चेक करते हैं कि जब फॉर्म फिलिंग डेट थी सीटेट की उससे पहले आपका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आ चुका हो। अगर ऐसा नहीं है तो आपको डेफिशिएंसी मेमो मिल जाएगा और हो सकता है आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट हो जाए, तो उसका आपको ध्यान रखना है। बात करें कैटेगरी सर्टिफिकेट की, तो कैटेगरी सर्टिफिकेट में मान जो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर होते हैं उनकी क्या सीन है। उनका ये है कि आपके जो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर हैं वो कट ऑफ डेट से पहले इशू हुई हो तभी वो वैलिड है, अदरवाइज वो वैलिड नहीं है, उसको डेफिनेशन में मिल जाएगा, क्लियर भी नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने साफ मेंशन किया हुआ है कि जो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की सर्टिफिकेट है इट शुड बी बिफोर द कट ऑफ डेट। तो ये सब है। उसके बाद एक बार आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो गए, सब कुछ हो गया, फिर आपके क्या होता है कि वहाँ पे एक वो सर हैं जो आपको चेक कर रहे होते हैं, वो आपको कहते हैं ठीक है बच्चे आपका वेरीफाई हो गया है। उसके बाद जो आपकी जो फाइल जो है मेडिकल के लिए वो हो जाता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी नहीं पाई गई, आपको मेडिकल के लिए रेफ़र कर दिया जाता है। फिर मेडिकल को रेफ़र करने के बाद वो आपकी जो डिटेल्स है सारी वो कंप्यूटर में फीड कर लेते हैं और आपको एक मेडिकल लेटर मिलता है। उस मेडिकल लेटर में क्या उसकी 3 कॉपी जनरेट होती है, जिसमें कि 2 तो खुद रखते हैं, एक आपको वापस कर देते हैं कि आप इसमें लिखा होता है कि आपको इस पर्टिकुलर हॉस्पिटल में जाके रिपोर्ट करना है बाई जो भी पर्टिकुलर डेट है कि इस डेट से पहले जाके आपको वहाँ से डेट लेनी है। तो जब आपको मेडिकल लेटर इशू होता है उसमें वो फ़ोटोज़ लगती हैं आपकी, ठीक है, और आपके साइन वगैरह होते हैं, सब कुछ होता है उसमें। फिर वो एक नंबर डाल के दे देते हैं कि आपको इस पर्टिकुलर हॉस्पिटल में जाके आपको रिपोर्ट करना है। और ध्यान दीजिएगा उस हॉस्पिटल में जो डेट आपको मेंशन की उसके लिए आपको मेल भी आएगा। जब आपका मेडिकल इशू हो जाएगा तो मेडिकल का आपको मेल भी आ जाएगा कि आपको किस हॉस्पिटल में जाना है, और आपको फिजिकल कॉपी भी वो वहीं दे देंगे, उसके लिए आपको वेट नहीं करना है, तो फिजिकल कॉपी वहीं मिल जाएगी। उसके बाद आपको क्या है कि उस डेट से पहले उस पर्टिकुलर हॉस्पिटल में जाके आपको वहाँ से डेट लेनी होती है, जहाँ आपको डेट दे देंगे, फिर उस डेट को आपको जाके मेडिकल होगा। ये नहीं है कि अगर उन्होंने मेंशन कर रखा है जैसे हमारे मेल में आया था कि यू हैव टू रिपोर्ट टू दिस पर्टिकुलर हॉस्पिटल बिफोर 5th of August, तो 5th of August होना ये नहीं है कि आप 5th of August से पहले आपका मेडिकल हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपको इस हॉस्पिटल में जाके वहाँ से डेट लेनी है, फिर जो भी उस हॉस्पिटल में डेट देंगे उस डेट को जाके आपका मेडिकल होगा, और उसके बाद फर्दर वो वहाँ से आपका जो भी आगे फर्दर प्रोसीजर होगा। तो ये सब होता है डीवी वाले दिन। तो इसमें टाइम कितना लगता है, टाइम का वही है कि जितना अगर आप फॉर्म फिल करके लेके जाएंगे तो आपका पर स्टूडेंट जो है पर कैंडिडेट लगता है हाफ एन आवर मैक्स टू मैक्स, या फिर 1 आवर इन केस अगर कुछ मतलब कोई वो नहीं चल रही है कि या फिर हो सकता है कंप्यूटर में कोई मतलब इंटरनेट काम नहीं कर रहा है, कुछ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, तो आपका पर कैंडिडेट हाफ एन आवर लगता है मैक्स टू मैक्स। अगर आपने फॉर्म फिल नहीं कर रखा है तो फिर बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि आप वहाँ फिल करोगे, बहुत कुछ चीज़ें होती हैं वहाँ पे ऐसा करके, तो उसमें फॉर्म फिल करने में टाइम लगता है। अगर आपने घर से फिल करके ले गए हो तो आपका हाफ आवर मैक्स है, अदरवाइज़ आपको हो सकता है कि आप पर कैंडिडेट 1.5 या 2 आवर्स भी लग जाए, तो कि आपके लिए ही नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए उसको आप पहले से फिल करके ले गए। हम बोलते भी क्या, पहले से फॉर्म फिल कर लीजिए, एक्सेप्ट साइन एंड जहाँ भी आपको थंब इम्प्रेशन मांगे, उसके अलावा पूरा फॉर्म फिल करके लेके जाइए। मेडिकल इशू होने के बाद कोई है नहीं, बस उसके बाद आपको हॉस्पिटल में जाना है, वहाँ रिपोर्ट करना है। तो ये होता है मेडिकल जिस दिन आपको बुलाया जाता है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के वक्त। आई होप आपकी वीडियो अच्छी लगी और आपको पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपको ऐसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।